महात्मा प्रहलाद, इन्होंने अपने जीवन काल में बैकुंठनाथ विष्णु भगवान से पूछा, भगवान इस संसार में इतना दुख है, आप इंसानों को अपने धाम में क्यों नहीं बुला लेते हैं? ये दुख की अवस्था इस प्रकार है, अपने परिजनों या प्रेम से बिछड़ने का दुख, प्रेम का ना मिलने का दुख, शरीर में उत्पन्न पीड़ाओं से दुख, जीवन निर्वाह हेतु दर दर भटकने का दुख। इस तरह अनेकों प्रकार की दुख की अवस्था है। भगवान विष्णु ने कहा, ठीक है जाओ, जो लोग तुम्हारे साथ आएंगे मैं उसे अपने धाम ले जाऊंगा। प्रहलाद लोगों के पास गए, अनेक लोगों से पूछा, लेकिन किसी ने कहा, हम सुख भोगने के पश्चात परम धाम को चलेंगे। किसी ने कहा, हमें एक संतान की कामना है, यदि एक संतान हो जाए तो सारा धन संपत्ति अपने संतान को सौंपकर परम धाम को चलेंगे। किसी ने कहा, हमारा संतान विवाह योग्य हो चुका है, उसे वैवाहिक जीवन में बांधने के पश्चात परम धाम को चलेंगे। इस प्रकार उनके साथ कोई नहीं आया। भगवान विष्णु ने कहा, ये सभी इच्छाओं में संलग्न है, जबकि इच्छाएं सदा जीवन की ओर प्रेरित करती है। महात्मा प्रहलाद ही सुदूदन के घर जन्म लिए, जिनका नाम सिद्धार्थ पड़ा। जब इन्हें ज्ञान या जीवन का उद्देश्य ज्ञात हुआ तब इन्होंने ही कहा, दुख अर्थात संसार दुखमय है। 2 दुख समुदाय अर्थात दुखों का कारण भी है। 3 दुख निरोध अर्थात दुखों का अंत संभव है। 4 दुख निरोध मार्ग अर्थात दुखों के अंत का एक मार्ग है। तब भी लोगों को अष्टांगिक मार्ग, सम्यक दृष्टि, 10 शील, 1 अहिंसा, 2 सत्य, 3 अस्तेय, चोरी न करना, 4 ना का ज्ञान दिए तथा लोगों को ग्रह त्याग कर भिक्षुक बनने हेतु प्रेरित करने लगे, दुखों से हमेशा के लिए मुक्ति हेतु। प्रहलाद महान विष्णु भक्त तथा किसी काल में हिरण्यकशिपु के पुत्र के रूप में जन्म लिए थे।